हेलो दोस्तों, जैसा कि अब देख रहे हैं ये हिंदी का पेपर है पीजीटी 2021 हिंदी सब्जेक्ट का। तो इसमें कुल 125 प्रश्न हैं और हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर चेक करेंगे। इसका कोई विश्लेषण नहीं करेंगे क्योंकि 125 प्रश्न हैं, ज़्यादा समय लग जाएगा। तो सिर्फ आप लोग जल्दी जल्दी अपना आंसर चेक कर लें, इसलिए इसका सिर्फ आंसर ही डायरेक्ट बताएंगे 125 प्रश्नों का। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि ने बरबह नायिका भेद लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रहीम ने। ऑप्शन ए होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उत्तर रामचरित का प्रधान रस है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा करुण रस, ऑप्शन बी। ठीक है, प्रश्न तीसरा है, उर्दू आगत शब्द है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तुर्की का, ऑप्शन डी। प्रश्न 4 है, एक में उपसर्ग का प्रयोग है, तो प्रश्न 4 का हो जाएगा डी, कुढंग। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? तो प्रश्न 5 का आंसर हो जाएगा डी, अंग दर्पण। टिक में करता चल रहा हूँ, अंग दर्पण होगा, ऑप्शन डी। उसके बाद से प्रश्न 6 है, यथाशक्ति में समास है, तो देखिए यथाशक्ति में जो समास होगा वो होगा अव्ययभावी समास, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब प्रश्न 7 देखते हैं, हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक हैं, तो देखिए हिंदी के जो मार्क्सवादी समीक्षक हैं वो हैं इसके नामवर सिंह, ऑप्शन सी। प्रश्न 8 है, निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक हैं, तो ये इसके हो जाएंगे राधा कृष्ण दास, ऑप्शन डी। प्रश्न 9 है, एक वाक्य शुद्ध है, तो एक वाक्य जो शुद्ध है इसमें से वो है ऑप्शन ए। ठीक है, तट पर लगे वृक्ष और लताओं से नदी की शोभा बढ़ गई थी, ये शुद्ध है, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न 10 देखते हैं, शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है, तो देखिए शौरसेनी में गुजराती भी आती है, राजस्थानी, पश्चिम हिंदी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है सही होगा, सिंधी ये नहीं आती है। प्रश्न 11 देखते हैं, नैनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो, वह कौंद की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। प्रस्तुत पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? तो ये ली गई हैं लज्जा सर्ग से, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए लज्जा। अब प्रश्न 12 है कि छोटी हल्की गोल और किनारेदार थाली दिखाओ, वाक्य में अपेक्षित है, तो देखिए 12 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 3 अल्प, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए, 3 अल्प विराम और 1 पूर्ण विराम। प्रश्न 13 हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि हैं, तो ये है निराला, ऑप्शन बी। प्रश्न 14 है, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? तो इसका वज्रयानी सिद्ध होगा, ऑप्शन बी। प्रश्न 15 है, निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? तो निश्चय शब्द में जो संधि है होगा वो होगा विसर्ग संधि, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न 16 है, मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा है, तो इसका अर्थ देने वाला जो मुहावरा है वो है सिर पर कफन बांध लेना, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 17 देखते हैं, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? तो इसका हो जाएगा बी होगा, लड़के ने कहा, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न 18 है कि 10 कुमार चरित के रचनाकार हैं, तो 10 कुमार चरित के रचनाकार जो हैं दंडी हैं। प्रश्न 9 है, शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का उल्लास देखा, पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये जो पंक्तियाँ लिखी गई हैं सुमद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, सही आंसर। प्रश्न 20 है, जब ते ईते घनन श्याम सुजान अचानक ही वलसंग सिधारे कर पे मुखचंद धरे सजनी नित सोचती है तू कहाँ मन मारे, प्रस्तुत पंक्तियों में किस संचारी भाव का उल्लेख है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, स्मृति। ठीक है ना, स्मृति का है। प्रश्न 21 देखते हैं। प्रश्न 21 से, निम्नलिखित में कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, सदाचार का जो ताबीज है ये होगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, प्रश्न 22 है, कान पर जू रेंगना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही मुहावरा का अर्थ है ऑप्शन डी, बिल्कुल ध्यान न देना, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है,
प्रश्न 23 है, तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक हैं। तो तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के जो लेखक हैं वो हैं भुवनेश्वर प्रसाद, ऑप्शन बी। प्रश्न 24 है, आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, वाक्य में अपेक्षित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, एक प्रश्नवाचक चिन्ह एक पूर्ण विराम। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न 25 देखते हैं, छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रख कर चला है। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ऑप्शन ए हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है छायावाद के विषय में। अब प्रश्न 26 देखते हैं हम लोग, संवत 1631 करऊँ कथा हरिपद धरि सीसा, उपयुक्त पंक्तियों में किस प्रसिद्ध ग्रंथ के रचना काल का संकेत किया गया है? तो ये किया गया है रामचरितमानस का, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर इसका। एक तत्सम शब्द है, तो देखिए 27 जो है एक तत्सम शब्द जो है तर्जनी है, ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न 28 है, जगत शब्द का कौन सा रूप 3 विभक्तियों में एक सा रहता है? तो इसका हो जाएगा जगत भयाम, अर्थात ऑप्शन बी। प्रश्न 29 देखते हैं, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है, यह किसका कथन है? तो ये जो कथन है वो होगा बच्चन सिंह का, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है। प्रश्न 30 है, एक की वर्तनी शुद्ध है, तो इसमें अनानास की वर्तनी शुद्ध है, अर्थात ऑप्शन ए की। ठीक है, अब प्रश्न हम लोग 31 पर आते हैं। प्रश्न 31 है, विष्णु प्रभाकरकृत आवारा मसीहा क्या है? तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ये तो जीवनी साहित्य है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। फिर प्रश्न 32 है, संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो ये संथाली भाषा जो है आस्ट्रिक से संबंधित है, ऑप्शन सी आस्ट्रिक परिवार। प्रश्न 33 है, भ्रूण हत्या निबंध के लेखक हैं, तो इसका हो जाएगा माधवी वर्मा, ऑप्शन सी। ठीक है ना, भ्रूण हत्या देवी वर्मा। प्रश्न 34 है, निम्नलिखित में से किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है? तो ये जूठन है, क्योंकि जूठन के ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। 35 प्रश्न 35 देखते हैं, पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं, यह कथन किसका है? तो देखिए ये कथन जो है रामचंद्र शुक्ल का है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न 36 देखते हैं, किस शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अनुष्ठान, ऑप्शन सी। ये भी सरल प्रश्न है। प्रश्न 37 है, शांति प्रिय द्विवेदीकृत परिव्राजक की प्रजा क्या है? तो ये हो जाएगा 37 का बी, आत्मकथा है। प्रश्न 38 है, मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है, तो मनोहर श्याम जोशी का जो उपन्यास होगा वो होगा ए कश्यप है। ठीक है, कश्यप। प्रश्न 39 है, अंतस्थ व्यंजन है, तो देखिए अंतस्थ जो व्यंजन है वो होता है य र ल व होता है, यानी कि ऑप्शन डी। प्रश्न 40 है, जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया, इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार हैं, तो देखिए इसका तो ऑप्शन, ये भी सरल प्रश्न है, ऑप्शन ए होगा अमीर खुसरो, 40 का ए। प्रश्न 41 है, भाग्य का परिवाची नहीं है, तो देखिए भाग्य का परिवाची क्या नहीं होगा? तो नियत नहीं होगा, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन बी। प्रश्न 41 देखते हैं, 42 देखते हैं, निम्न उपन्यास में कौन उसके लेखकों के साथ सम्मिलित नहीं है? तो देखिए ऑप्शन ए भी सही है, उसके बाद इसका जो आंसर हो जाएगा फाइनली आपका डी, अब्दुल दीवाना, ऑप्शन डी। प्रश्न 43 है, संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता है? तो देखिए प्रश्न 43 का जो ऑप्शन है वो होगा सी हो जाएगा, संत साहित्य को। तो देखिए प्रश्न जो 43 है इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी होगा, संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है। ठीक है, प्रश्न 44 है, फूल मरे पे मरे न बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? तो ये जो प्रसिद्ध पंक्ति है वो जायसी की है, ऑप्शन डी हो जाएगा। जो मर रहा हो के लिए एक शब्द है, तो देखिए इसके लिए जो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, मुमूर्षु। ठीक है, ऑप्शन बी है मुरमुषु। प्रश्न 46 है,
एक वाक्य शुद्ध है। तो देखिए जो एक वाक्य शुद्ध है वो है उन्होंने, ऑप्शन डी होगा, ठीक है, ऑप्शन डी, उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली हैं। प्रश्न 47 है, एक में तालाब्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, तो इसमें चाचा में हुआ है, ऑप्शन डी। प्रश्न 48 है, इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। तो देखिए किस पूछ रहा है, किस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, तो 48 का हो जाएगा सी, अवधि में नहीं होता है, ठीक है ना। प्रश्न 49 देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है, तो ये है आपका 49 का सी हो जाएगा, उपन्यास विधा की रचना है। प्रश्न 50 है, निम्न में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है, तो इसका हो जाएगा 50 का सी, ये भी सरल प्रश्न है। प्रश्न 51 है, शेखर जोशी की कहानी है, तो शेखर जोशी की कहानी ऑप्शन बी, मेरा पहाड़, ठीक है। अब प्रश्न 52 देखते हैं, अब कुवलयमाला कथा के लेखक हैं, तो देखिए इसका जो कुवलयमाला कथा के जो लेखक होंगे वो होंगे उद्धोतन सूरी, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, कुवलयमाला के कथा के लेखक। प्रश्न 53 देखिए, प्रश्न जो 53 होगा, मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था, यह कथन किसका है, तो देखिए ये भी क्या है, 53 का इसका ए ही होगा, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन ए। प्रश्न 54 देखते हैं, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश माना गया है, तो पहाड़ी हिंदी का जो माना गया है वो है, इसका हो जाएगा खस को माना गया है, ठीक है। प्रश्न 55 है, तार सप्ताह का प्रकाशन काल है, तो इसका हो जाएगा 1943, ऑप्शन ए। प्रश्न 56 इनमें से एक का अर्थ एतराज है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, आपत्ति। प्रश्न 57 है, सॉरी 57 नीचे है। प्रश्न 57 है, बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, तो इसका हो जाएगा डी, चिड़िया उड़ गई। प्रश्न 58 है, इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, तो 58 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खड़ी बोली। प्रश्न 59 देखते हैं, नई कविता के विषय में असत्य कथन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं। अब प्रश्न 61 देखते हैं, आंखें बिछाना मुहावरा का सही अर्थ है, तो आंखें बिछाना मुहावरा का जो सही अर्थ होगा वो होगा ऑप्शन डी, हृदय से आदर करना, ठीक है, हृदय से आदर करना। प्रश्न 61 है, बचपन की स्मृतियाँ के लेखक हैं, तो बचपन की स्मृतियाँ के जो लेखक होंगे वो हैं डी, राहुल सिंह कृत्यायन जी होंगे, ठीक है। प्रश्न अब 62 देखते हैं, भक्ति कालीन रस सिद्धांत विषय ग्रंथ है, तो ये होगा प्रश्न 62 का बी, रस मंजरी होगा, ठीक है, ऑप्शन बी। अब हम लोग प्रश्न 63 देखते हैं, पुष्प या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है, तो ये माना है शिव सिंह सेंगर ने, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न 64 अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं, तो ये होंगे ऑप्शन बी, पाणिनि हैं। प्रश्न 65, ठीक है, प्रश्न 65 बीड़ा पाड़ी में समास है, तो ये होगा ए, बहुब्रीहि समास। प्रश्न 66 विज्ञान गीता के किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये भी आसान प्रश्न, केशव दास हो जाएंगे, ऑप्शन सी। प्रश्न 67 तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ होगा, तो 67 का ऑप्शन ए है, ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो, ठीक है। तो प्रश्न 68 देखते हैं, इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है, इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं, तो देखिए इस प्रश्न 68 का ऑप्शन है सी, मिश्र बंधु। प्रश्न 69 है, निम्न में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी है, राजपुरुष सह, ठीक है। प्रश्न 70 है, निम्नलिखित में से एक सूर्य का पर्यायवाची है, तो एक सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा अर्क। प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है, तो देखिए घनानंद की जो रचना नहीं है वो पक्षी विलास नहीं है घनानंद की रचना। प्रश्न 72 है, मंगलेश डबराल का कविता संग्रह है, तो इसका पहाड़ पर लालटेन, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी। प्रश्न 73 देखते हैं, समष्टि शब्द का विलोम क्या है, तो देखिए समष्टि का विलोम हो जाएगा व्यष्टि। प्रश्न 73 का ऑप्शन डी होगा। प्रश्न 74 निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्याय नहीं है, तो धनुष का पर्याय जो है असी नहीं है, ऑप्शन बी।
प्रश्न 75 है, अकहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। तो अकहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता हैं गंगा प्रसाद बिमल, ठीक है ना, उर्फ बिमल। तो प्रश्न 76 है, प्रश्न 76 भारतीय भाषा विज्ञान के प्रसिद्ध मुनित्री में सम्मिलित नहीं है। तो प्रश्न 76 का डी ऑप्शन है, भर्तृहरि शामिल नहीं है, ठीक है ना, ऑप्शन डी। प्रश्न 77 है, इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची है। तो प्रश्न 77 का ए होगा, अर्जुन है, ठीक है ना, पतवार का पर्यायवाची होता है अर्जुन। प्रश्न 78 है, बी सोमप्रभ सूरी की रचना है। तो सोमप्रभ सूरी की जो रचना है इनमें से ये है, बी वाला होगा, कुमारपाल प्रतिबोध, ऑप्शन बी। प्रश्न 79, प्रश्न 79 है, निम्न में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है। तो ये जो है डी नहीं है, एक शहर की मौत, ठीक है ना, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना नहीं है। प्रश्न 80 देखते हैं, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो ये जो अशुद्ध विकल्प है वो होगा सी, ठीक है ना, आमिष सामिष, ये जो है अशुद्ध है, ऑप्शन सी। प्रश्न 81 है, निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री चंद हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न 82, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। प्रस्तुत दोहे में प्रयुक्त शब्द शक्ति है। तो इसकी जो शब्द शक्ति हो जाएगी वो हो जाएगी लक्षणा, ऑप्शन बी। प्रश्न 83 है, 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है। तो ये है मोहिनी छाबड़ा, अर्थात ऑप्शन बी। प्रश्न 84 है, घड़ो पानी पड़ना मुहावरा का अर्थ है। तो इस मुहावरा का अर्थ हो जाएगा अत्यंत लज्जित होना, अर्थात ऑप्शन डी। प्रश्न 85 है, प्रश्न 85 है, इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, कतार। प्रश्न 86 है, बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के लेखक हैं। तो प्रश्न 86 का हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रताप नारायण मिश्र। ओके। प्रश्न 87 देखते हैं अब। प्रश्न 87, एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। तो देखिए इसमें डी में हुआ है, लड़का बाजार से लौटा। प्रश्न 88 है, प्रश्न 88 हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं। तो इसका है ऑप्शन बी, केशव दास हैं। प्रश्न 89 है कि नरसिंह जी का मायरा किसका रचना है। तो ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, मैं ये ऑप्शन सी है, मीराबाई। प्रश्न 90, दोपहर में समास है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, द्विगु, ठीक है ना। प्रश्न 91, ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति है। तो 91 का डी, चिदम्बरा। प्रश्न 92, अमी हलाला मत भरे सेत श्याम रत्ना, जीत मरत झुकी झुकी प्रथ चय चितवत एक बार। विग दोहों में अलंकार बताना है। वैसे इसका जो अलंकार हो जाएगा ए होगा, परिसंख्य। वैसे इसके जो रचनाकार हैं वो रसलीन हैं। इसमें अलंकार पूछा है तो परिसंख्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न 93, निम्नलिखित शब्दार्थों के युग में कौन सा युग्म गलत है। तो इसमें 93 का जो ऑप्शन डी है वो गलत है, उत्तरीय चादर, ठीक है। प्रश्न 94 है, चाय आगत शब्द है। तो प्रश्न 94 को हो जाएगा ऑप्शन बी, चीनी। प्रश्न 95 है, बारिश शब्द की द्वितीय विभक्ति है। तो ऑप्शन बी है इसका आंसर, विभक्ति द्विवचन है, बारड़ी, ठीक है ना। प्रश्न 95 है, बारिश शब्द की द्वितीय विभक्ति द्विवचन है। तो ऑप्शन बी, बारड़ी। प्रश्न 96 है, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचना आकार हैं। तो एक दिन बोलेंगे पेड़ के तो राजेश जोशी जी हैं, ऑप्शन ए, ठीक है। प्रश्न 97 है, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, विभावना। प्रश्न 98, रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया। तो 98 के हो जाएगा बी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विलोम की दृष्टि से असंगत युग में है। तो प्रश्न 99 को हो जाएगा डी, सारणी, ठीक है। प्रश्न 100 देखते हैं अब। मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप होता है। तो प्रश्न 100 का हो जाएगा आंसर ए, मधुने, ठीक है। अब प्रश्न 101 देखते हैं।
प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। यह कथन किसका है? तो प्रश्न 101 का आंसर हो जाएगा सी, अज्ञेय। ठीक है, अज्ञेय इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न 102, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक के विचार का व्यक्त करने वाला विद्वान है। ऑप्शन 102 का हो जाएगा सी, डॉक्टर बच्चन। इसका ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर बच्चन। प्रश्न 103, जहाँ उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहाँ अलंकार है। तो देखिए ऑप्शन जो 103 का आंसर होगा ऑप्शन डी, अपहुति हो जाएगा। प्रश्न 104 है, स्था धातु का विधिलिंग लकार। तो प्रश्न देखिए 104 का आंसर हो जाएगा ए, तिष्ठेषु। प्रश्न 105, तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक हैं। तो 105 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिशंकर परसाई। ठीक है, प्रश्न 106, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, करण कारक। प्रश्न 107, जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए के लिए एक शब्द है। तो प्रश्न ये सी होगा। ठीक है, प्रतियुत्पत्ति। प्रश्न 108, निम्नलिखित में अव्ययी समास का उदाहरण है। तो इसका हो जाएगा रातों रात, अर्थात ऑप्शन ए। प्रश्न 109, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 109 का आंसर हो जाएगा डी, मधुमालती कुतुबन। ठीक है ना, मधुमालती का कुतुबन नहीं है। प्रश्न 110 है, किन्नर देश में किस विद्या की रचना है? तो ये यात्रा वृत्तांत है। 110 का ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न 111, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध है? तो प्रश्न 111 का सी है, शब्द केवल संकेत मात्र है। प्रश्न 112 है, जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहाँ अलंकार है। तो 112 का डी, अनन्वय। ठीक है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, अनन्वय। प्रश्न 113, रस सूत्र के किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्त तुरंग न्याय के आधार पर की है? तो प्रश्न 113 का हो जाएगा ए, शंकुक। प्रश्न 114, जो कम खर्च करने वाला है के लिए एक शब्द है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, मतव्ययी। ठीक है, जो कम खर्च करता है उसे कहते हैं हम लोग मितव्ययी है। प्रश्न 115, हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया है? तो ये हो जाएगा देव ने किया है, ऑप्शन सी। प्रश्न 116, अजीज शब्द का अर्थ है। ठीक है, तो इसका अजीज शब्द का जो अर्थ है वो होगा बी, आंगन। प्रश्न 117, निम्नलिखित में एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है। तो सांस्कृतिक धारा की कौन सी रचना नहीं है? तो ये होगा विसर्जन। प्रश्न 118, सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य, यह कथन किस ग्रंथ का है? तो देखिए जो ये कथन है वो है डी, अष्टाध्यायी ग्रंथ का है। ठीक है, प्रश्न 119, बरवै छंद है। तो जो बरवै छंद होता है वो होता है बी, अर्धसमात्रिक। सॉरी दोस्तों, ये एक प्रश्न जो 118 है ये जो होगा इसका आंसर डी, अष्टाध्यायी से है, मैंने ठीक गलत लगा दिया गया। प्रश्न 119, बरवै छंद है। तो 119 का है बी, अर्धसमात्रिक। प्रश्न 120 देखते हैं, लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। तो लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, ऑप्शन बी हो जाएगा, दही खट्टा है। प्रश्न 121 देखते हैं, कान्हा शब्द है। तो कान्हा जो शब्द है ऑप्शन बी हो जाएगा, तद्भव शब्द है। प्रश्न 122, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? तो देखिए इसका ऑप्शन 122 का ऑप्शन हो जाएगा ए, अंग्रेजी का है। प्रश्न 123, निम्नलिखित में अघोष महाप्राण ध्वनि है। तो ये हो जाएगा ख, अर्थात ऑप्शन ए। 123 देखते हैं, निम्नलिखित में अघोष, अच्छा 123 हो गया। प्रश्न 124, मीराबाई की उपासना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, माधुर्य भाव। प्रश्न 125, निम्न में कौन गीति नाट्य नहीं है? तो 125 लास्ट प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा डी, सुमितानंदन पंत ज्योत्सना। तो दोस्तों ये पीजीटी 2021 हिंदी सब्जेक्ट का यहीं पे 125 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। ऐसे ही दूसरे विषयों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।
जय हिंद।